इमरान खान तो डरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जब तक भारत में चुनाव है तब तक अलर्ट रहना पड़ेगा, कभी भी फिर से हमला हो सकता है। भारत ने कभी भी हमला करने की पहल नहीं करी है। जब हमला वहां से होता है, गोली वहां से चलती है, हमने गोला चलाकर जवाब दिया है, ईंट का जवाब पत्थर। बाई इलेक्शन के वक्त में आपने बिछड़ों को मिला दिया, नीतीश कुमार लालू को फेविकोल से चिपका दिया। वो ही बताता है भारतीय जनता पार्टी कितनी बड़ी ताकत है। कल तक जो लोग सैद्धांतिक तौर पर मेरी बात ठीक से सुनिएगा, पॉलिटिकली नहीं, सैद्धांतिक तौर पर धूर विरोधी हुआ करते थे, वो लोग भारतीय जनता पार्टी के भय से गले मिलने लगे हैं। चलो एकता का तो एक काम भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। कहीं आप गलतफहमी में मत रह जाइए, क्योंकि दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि राहुल गांधी अगर पिछले चुनाव में बोले होते तो कांग्रेस बेहतर करती। अब उन्होंने बोलना शुरू किया धीरे धीरे। देखिए, मेरा थोड़ा, मैं दिग्विजय सिंह जी से एक बात में सहमत हूं, राहुल जी मौन रहे हैं, इसमें मैं सहमत हूं। अगर बोले होते तो इतना भी न आता। अमित शाह पर आरोप है कि इन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा पर राजनीति की। आजादी के बाद पहली बार पहले सर्जिकल स्ट्राइक और बाद में एयर स्ट्राइक के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी ने दुनिया को ये दिखाने का साहस किया है कि हिंदुस्तान को कोई हल्के से नहीं ले सकता। हमारी सुरक्षा के साथ, हमारी सीमाओं के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। हमारे देश के जवानों की शहीदगी को, हमारे देश के जवानों के खून को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। और अमेरिका और इजराइल के बाद आज भारत एक तीसरा देश बना है जिसमें दम है कि जो भारत की सीमाओं की सम्मान नहीं करता, उसके घर में घुसकर उसको सबक सिखाने का अगर किसी में हिम्मत है तो वो भारत में। जी, इतना बड़ा देश है, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरल है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का कोई नाम लेने वाला नहीं है। आप कह रहे हैं लहर है। देखिए रजत जी, हमारा मुकाबला कांग्रेस से है। ये बात सही है कि ईस्ट और साउथ में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कम हैं, मगर कांग्रेस को तो ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ कहां कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। वो कहां से लाएंगे? और सुन, मैं वापस आ गया, तू फिर से डरेगा। जिस तरह फ्लॉप हुआ अब क्या करेगा, मैं पहले से फेमस था शान। अमित जी, ममता बनर्जी ने न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ा, वॉशिंगटन पोस्ट पढ़ा और लोगों से कहा कि उन अखबारों में लिखा है कि कोई नहीं मारा गया, वो तो सिर्फ पेड़ पर बम गिरा के आ गए। अगर वो इतने दूर क्यों जाती है, बंगाली अखबार क्यों नहीं पढ़ती है, मेरी समझ में नहीं आता है। न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ने चली जाती है, वॉशिंगटन टाइम्स पढ़ने। इस देश में 22 भाषाएं बोली जाती है, पढ़ी जाती है, लिखी जाती है, कहीं पर नहीं पढ़ती, सीधा न्यूयॉर्क टाइम्स चली जाती है। किस पर भरोसा करते हैं लोग? राहुल जी को बहुत भरोसा है। उन्होंने तो एक पब्लिक मीटिंग में बड़े नाटकीय अंदाज में कहा, मोदी जी का चेहरा देखा, जब से मैं घोषणा की है चेहरा उदास हो गया, उतर गया चेहरा। उन्होंने शायद नहीं देखा है। मोदी जी विश्वास से लबोलब, आत्मविश्वास के साथ देश की जनता को हमारे 5 साल के किए हुए काम, पल पल और पाई पाई का हिसाब लाखों लाखों की मेदनी के सामने दे रहे हैं। पूरा मीडिया दिखा रहा है, कहीं उत्साह की कोई कमी नहीं। मोदी जी छोड़िए, मेरा बूथ का कार्यकर्ता जिस विश्वास के साथ लवरेज होकर देश की जनता के सामने सीना तान कर गौरव के साथ जाने के लिए तैयार है। रजत जी, हमने 5 साल के अंदर कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मेरे कार्यकर्ता को सर नीचा कर कर जाना पड़े। गौरव के साथ, विनम्रता के साथ फिर से एक बार 5 साल देश की जनता की सेवा करने के आत्मविश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता आज जनता के सामने चुनाव में गए। आपको नहीं लगता कि उन्होंने अपनी पार्टी से ऐसे तत्वों को बाहर कर दिया तो अब स्लेट 3 नाम बोलिए आप, 3 नाम। किसको बाहर कर दिया? मुलायम सिंह जी को ही बाहर कर दिया। मुलायम सिंह जी को बाहर नहीं किया, उन्होंने संरक्षक बनाया।
आगे बोलिए। वो सिर्फ कहने की और बात है। रोज कहते हैं कि मुझे आशीर्वाद चाहिए। आगे उन्होंने नाम बोलिए। शिवपाल जी को सिर्फ एक टिकट शिवपाल दिया, जी को टिकट दिया है, उनके सारे साथियों के टिकट तो काट भैया दिए। टिकट क्यों दिया? कौन साथी का? गायत्री प्रजापति का कटा है क्या? पवन पांडे का कटा है क्या? किसका टिकट कटा? आप कह रहे हैं रजत जी, आपका स्टडी थोड़ा आधा अधूरा है। सारे के सारे वो है, सिर्फ साथ में राहुल गांधी आ गए हैं तो एक ही से ही प्रदेश परेशान था, अब दो आ गए। 12 लाख करोड़ का घोटाला करने वाला भी आ गया। एक से ही परेशान था, अब दो आ गए। क्या होगा बताइए आप प्रदेश का? उनका तो कहना है कि साइकिल पर मजबूत हाथ रहेगा हैंडल पर, इनके पास पेडल, पहले से ही साइकिल पंक्चर हुई थी, चल नहीं रही थी। धक्का लगाने के लिए राहुल जी को लाए हैं, दोनों नैया पार नहीं करा पाएंगे। जब आपने प्रभार संभाला सबसे पहले आप कहां गए? राम जन्मभूमि, रामलला के मंदिर में, और बाहर निकलकर आपने कहा कि राम मंदिर बनाना ये हमारा लक्ष्य है। रजत जी, तो आपने हिंदू मुस्लिम की बात वो कर रहे हैं कि आप कर रहे हैं? आप जब इंडिया टीवी की स्थापना किए होंगे, सुबह दर्शन नहीं किए होंगे? ये मेरी व्यक्तिगत मान्यता है। मैं किसी भी शुभ काम करने से पहले भगवान से आशीर्वाद मांगता हूं। ये मेरे विश्वास लेकिन का सवाल। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा ये वही टीम है जिसने गुजरात में दंगे करवाए, अहमदाबाद की सड़कों पर कत्लेआम हुआ। राहुल गांधी ने जब इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा गुजरात में जो दंगे हुए वो सरकार ने भड़काए थे, सरकार, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड थे। राहुल गांधी और मनमोहन की सरकार ने बाबा रामदेव पर लाठी क्यों चली इसका जवाब देना है। अन्ना को जेल में क्यों डाला उसका जवाब देना है। युवा बेरोजगार होकर क्यों घुमा उसका जवाब देना है। काफी चीजों का जवाब देना है। हमें सवाल पूछने से ज्यादा अच्छा यह है कि वो आत्मनिरीक्षण करे और चुनाव में लड़ना है या नहीं लड़ना है उसका फैसला करे। उसी नरेंद्र मोदी के लिए राहुल गांधी कहते हैं वो खून के सौदागर हैं। देखिए, सोनिया जी ने एक बार कहा था मौत के सौदागर, तो गुजरात उनके हाथ से चला गया था। इन्होंने कहा है खून के सौदागर, तो अब क्या चला जाएगा आप सोच लीजिए। लेकिन अमित जी, जो फोन कॉल थी जो रिकॉर्ड हुई थी आपके और एनके अमीन के बीच में, ये भी पुलिस अधिकारी थे, उसने कहा कि जिस दौरान सोहराबुद्दीन का एनकाउंटर हुआ, अमित शाह और एनके अमीन जो जूनियर अफसर थे, दोनों लगातार संपर्क में थे। देखिए रजत जी, ये सत्य को तोड़ मरोड़ कर रखा जा रहा है। मैं गृह मंत्री था तो मेरी वाटर सप्लाई के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात होगी, मेरी पुलिस अफसर से ही बात होगी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनकाउंटर के दिनों में बात हुआ है। इनके पास मेरे 5 साल का टेलीफोन रिकॉर्ड है और 5 साल में 130 पुलिस अफसरों से मेरी बात हुई है, इसी फ्रीक्वेंसी से हुई है। तो हर रोज एनकाउंटर हुए क्या? हर रोज एनकाउंटर हुए। और रजत जी, मैं बताता हूं, परसों आपने मुझसे फोन पर बात कर ली। अब मैं किसी गुनाह में अगर फंसता हूं तो आप गुनहगार हो गए क्या? कहां का न्याय है भाई? कहां का न्याय है? और इसी पैमाने को अगर ले ले तो ठीक, अच्छा हुआ कि ओसामा बिन लादेन का एनकाउंटर गुजरात में नहीं हुआ, वरना ओबामा को बेचारे को जेल में डाल देते। तेरा बाप आया। देखिए, अखिलेश जी का आरोप है और मैं चाहता हूं कि अखिलेश जी डिमोनेटाइजेशन को मुद्दा बनाए चुनाव का। वो तो इसके बारे में बात कर ही रहे। नहीं, बात कर रहे, चुनावी सभा में नहीं बोलते भैया, नहीं बोलते हैं। मोदी मोदी लगता है, कल आगरा के शो में भी मोदी मोदी के नारे लग गए, इसलिए सभा में नहीं बोलते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रेडर्स को, इंडस्ट्रिस्ट को नुकसान हुआ, उन्होंने आकर मुख्यमंत्री से शिकायत की है उत्तर प्रदेश के व्यापारियों ने। अरे मैं मेरठ कल गया था, दिन दहाड़े व्यापारियों को गोली लगा देते हैं, लखनऊ में लगा देते हैं, इलाहाबाद में लगा देते हैं। कुछ रुपयों का नुकसान हुआ होगा 1-2 महीने के लिए, मगर जान चली जाती है। अखिलेश, जान की चिंता करो भैया। व्यापारी महफूज ही नहीं है तो कैसे व्यापार करेगा, आप बताइए। उन्होंने वादा किया उसकी जांच करवाएंगे, वो कैसे हुआ है? जांच कराकर क्या होता है? तो हर रोज 23 हत्याएं होती है, क्या जांच कराएंगे बताइए आप मुझे। अभी कल जो लखनऊ में हुआ, परसों, रजत जी, बेटे को मार दिया,
मारने वाला जेल में बैठा है, और जेल में बैठा है, बाप गवाही न दे इसलिए जेल में से बैठकर बाप को मरवा दिया। क्या जांच कराएंगे? कैसे उत्तर प्रदेश में विकास होगा? कैसे व्यापार बढ़ेगा? कैसे कोई उद्योग लगाएगा? कैसे नौकरी बढ़ेगी? डिमोनेटाइजेशन छोड़ो, सपा के गुंडों को कब्जा रखो तो भी यहां भला हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे गुजरात में आपने बोला कि गर्ल्स बहुत ज़्यादा सेफ हैं, तो अगर बीजेपी पावर में आती है तो क्या ऐसा होगा कि इन फ्यूचर हम ये बोल सके कि हाँ अब पूरे इंडिया में जो है गर्ल्स अनसेफ नहीं है? जहां तक भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई का सवाल है, अगर नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो महिलाओं की छोड़ दीजिए, मैं कहता हूं कि देश की सीमाओं के साथ भी कोई छेड़खानी करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा, वो अपमान करता है।